हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 में भौतिक विज्ञान का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो किस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल था, तो वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पेपर में दिया होता है विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, फिर जो प्रश्न संख्या 1 से 13 तक तो 1 नंबर के होते हैं, और 14 से 24 तक 2 नंबर के, 25 से 27 तक 3 नंबर के, 28 से 30 तक 4 नंबर के बड़े सवाल होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन आए थे वो। 10 की घात 9 कूलम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। फिर दूसरा है चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 गुणा 10 की घात 5 ओम प्लस माइनस 5% है। प्रथम वलय ए पर रंग लिखिए, इस पर कौन सा रंग था वो ज्ञात करना था। फिर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र ज्ञात करना था। फिर है चौथा नमन कोण या नति कोण को परिभाषित किया, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है वो लिखना था। फिर प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल्य आरएमएस मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। फिर है छठा एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में आर बराबर 10 ओम और एक्स बराबर 100 ओम एवं एक्स बराबर 100 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान लिखिए। फिर है सातवां लेंस की क्षमता एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध किया वो लिखना था। फिर है दयाली आवृत्ति को परिभाषित करना था। फिर डेविसन एवं जर्मन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था क्या होती है वो बताना था। फिर है कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 2 3 4 से मूल ऊर्जा स्तर N1 में संक्रमण करता है, तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मान लिखना था। फिर जो है चित्र से निर्गम का मान लिखिए, ये ज्ञात है, इसमें y बराबर निर्गम का मान ज्ञात करना था। फिर है मॉडुलस को परिभाषित कीजिए, तो मॉडुलस की परिभाषा लिखनी थी। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B में B के मध्य कोण एवं कलांतर का मान ज्ञात करना था। फिर है परिभाषा लिखी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी थी। फिर सम विभव पृष्ठ की भी लिखनी थी। फिर चित्र में व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, तो अज्ञात प्रतिरोध R, इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था, तो व्हाइटस्टोन सेतु का सूत्र होता है उससे ज्ञात होता है। फिर एक क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। तो जो क्वेश्चन है ये 2 भागों में डिवाइडेड है, इसका जो आधा नंबर होता है इस प्रकार लिखा हुआ है आगे। फिर इस ब का जो है 1.5 नंबर है। फिर है लेंज का नियम, और लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ये भी समझाना था। फिर 18वां परिभाषा लिखिए, तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन की परिभाषा लिखनी थी। फिर मेल्स के नियम का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर अब किसी पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक एवं अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। फिर 20वां है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य गणना कीजिए। फिर है विभव मापक की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, और परिपत्र चित्र भी बनाना था। इसमें 2 सवाल दिया अथवा में दिया, या तो ये करना है यार ये, तो मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए, परिपत्र चित्र भी बनाइए, तो इन दोनों में से एक करना है। फिर है 22वां हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन सदृश्य आयन के लिए नील्स बोर की कोई 2 अभिग्रहित लिखिए, कोई 2 लिखनी है। फिर है निम्न में से ग्राही अशुद्धि छाटिए, तो आर्सेनिक एंटीमनी और गैलियम और फास्फोरस, इसमें ग्राही अशुद्धि छाटनी। फिर जनरल डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाना था। फिर मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई का परिणाम 300 वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिणाम ज्ञात कीजिए। प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। फिर है 25वां रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए तथा संबंधित समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय वक्र बनाइए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु एवं माध्य आयु का अनुपात भी लिखना था। फिर है पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षण वक्र ज्ञात करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र बनाइए, वे समझाइए। प्राप्त अभिलाक्षण वक्र भी निम्न में से ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा का संभावित मान छाटिए, इसमें से मान छाटना था। फिर 27वां प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े एक श्रेणी RLC परिपथ के लिए सदिश चित्र, जिसे फेजर चित्र कहते हैं, बनाते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजन ज्ञात कीजिए। फिर अथवा में दिया हुआ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के व्यंजन की व्युत्पत्ति कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। फिर 28वां, इसमें 2 है स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का कथन लिखिए। गाउस का नियम लिखना था, एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत यानी छादर के कारण इसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र व्यंजन व्युत्पन्न करना था।
फिर दिए गए चित्र में साइकिल क्षेत्र में परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, इस भाग की विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। फिर अथवा में दिया हुआ है संधारित्र को परिभाषित कीजिए, परिपथ चित्र बनाकर 3 संधारित्र को श्रेणी संयोजन तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए। फिर भैया दिए गए चित्र में बिंदु ए एवं बी की मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी। फिर एम्पियर का नियम लिखिए। ये चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। फिर बायो सावर्ट का नियम लिखिए। संक्षिप्त में साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि लिखिए। दोनों डीज में त्वरित आवेशित कणों या आयनों के पाथ को प्रदर्शित करता साइक्लोट्रॉन का व्यवस्था आरेख बनाइए। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। फिर दर्पण समीकरण का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। फिर 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा में व्यतिक्रम फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विसलिट प्रयोग का किरण चित्र बनाइए। प्रदीप फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। यंग द्विसलिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई 2 mm है, तो केंद्रीय फ्रिंज की द्वितीय फ्रिंज की दूरी लिखिए। तो ये 2019 में आया हुआ आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर था क्लास 12 फिजिक्स का। तो ये आप जो है अपने घर पर सॉल्व कीजिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो काफ़ी आसानी होगी। इसमें से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। ऐसे ही क्लास 12 के और पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।